आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में राजा दशरथ व शनि देव जी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने वाला कभी भी शनि जी की दशा से पीड़ित नहीं होता। वे शनि देव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान महादेव से पूछा, हे प्रभु, शनि देव की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है? कृपा कर आप मुझे बतलाइए। भगवान महादेव बोले, हे नारद जी, ये शनिदेव ग्रहों में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह हैं। इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोए हैं तथा ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। वे चक्रवर्ती सम्राट, महान वीर तथा सातों द्वीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषियों ने यह जानकर कि शनिचर कृतिका के अंत में जा पहुँचे हैं, जाकर राजा को सूचित किया कि हे महाराज, इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। यह अत्यंत उग्र शाकट भेद नामक योग है, जो देवताओं और असुरों के लिए भी भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। यह सुनकर राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया और गुरु वशिष्ठ आदि से पूछा, हे द्विजवरों, बताइए इस संकट को रोकने का यहाँ कौन सा उपाय है? वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है? ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी यह योग असाध्य है। महादेव जी कहते हैं, हे नारद जी, इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्य अस्त्रों सहित दिव्य धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो बड़े वेग से वे नक्षत्र मंडल में पहुंच गए। भगवान बोले, हे नारद जी, रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संहार अस्त्र का संधान किया। वह अस्त्र देवता और असुरों के लिए भी भयंकर था। उसे देखकर शनिदेव कुछ भयभीत हो हंसते हुए बोले, हे राजन, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। इसलिए हे राजन, तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। वर मांगो, तुम अपने मन से जो कुछ चाहोगे तुम्हें अवश्य दूंगा। राजा दशरथ ने कहा, हे शनिदेव, जब तक नदियां और समुद्र हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे ना बढ़ें। साथ ही कभी भी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष ना पड़े। राजा की बात सुनकर शनिदेव बोले, ऐसा ही होगा। महादेव जी कहते हैं, ये दोनों वर पाकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हुआया। वे रथ के ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़कर शनिदेव की इस प्रकार स्तुति करने लगे।
दशरथ बोले, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण, नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनि देव को नमस्कार है। जो जगत के लिए काल, अग्नि एवं कृतांत रूप हैं, उन शनि देव को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनि देव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनि देव को नमस्कार है। हे सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनि देव, आपको नमस्कार है। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सदा नमस्कार है। हे कश्यप नंदन, सूर्य के पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण नष्ट कर देते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। हे देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। महादेव जी कहते हैं, हे नारद जी, राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्य पुत्र शनिदेव बोले, उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। दशरथ बोले, हे सूर्य नंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग, किसी प्राणी को भी पीड़ा ना दें। शनि देव ने कहा, हे राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूँ, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्र चित हो, मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का शमी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द भात, लोहा, काली गायें या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करता है और विशेषकर मेरे दिन को इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, पूजन के पश्चात हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्र का जप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। शनि देव बोले, गोचर में, जल मगन में, दशाओं तथा अंतर दशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति से तुम्हें वरदान दिया है। महादेव जी कहते हैं, हे नारद, वे तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथ ने अपने आप को कृतार्थ माना। वे शनि देव को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रथ पर सवार हो बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। भगवान बोले, हे नारद जी, जो शनिवार को सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा पाठ होते समय जो श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है, वह सदैव शनि पीड़ा से मुक्त रहता है। वह स्वयं शनि देव उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार नारद जी को शनि स्तोत्र की महिमा सुनाकर भगवान मौन हो गए। बोलो शनि देव महाराज की जय। बंधुओं, शनि देव जी की शुभ दृष्टि व शुभ कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।
आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।